हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, टेडोफाइटा का ये 4th लेक्चर है। इसके पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 लेक्चर हमने टेडोफाइटा से अपलोड कर दिया है और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेलर सिस्टम एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसा टॉपिक है इस टेडोफाइटा से जो कि हर एग्जाम में आता है, यानी कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है। बहरहाल यहाँ पर जो मैं यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन बेसिस पर है। ठीक है, तो एमएससी सेकंड सेमेस्टर वाले ध्यान दें, यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर आपका एग्जाम पर तैयार हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मतलब आपको 10 नंबर एग्जाम में फंसने ही वाला है, इससे कोई एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा इसमें से। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको प्रिपेयर करना है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक है गाइस, स्टील क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बनती है, ये पूरी जानकारी कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। आपको सारा का सारा जो नोट्स है वो प्रोवाइड करा दूंगा और इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से अपने नोटबुक में। सेकंड पेपर से भी कुछ वीडियोज अपलोड कर दिए हैं हमने, लगभग 3 लेक्चर सेकंड पेपर का भी हमने अपलोड कर दिया है। बैक टू बैक ऐसे 2 पेपर एक साथ चल रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा मत। कोशिश करूंगा कुछ जो मेन टॉपिक है उसको कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। सेकंड पेपर के भी जो तीनों लेक्चर हमने अपलोड किए हैं वो सब के सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम बेसिस पे। लॉन्ग में ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। अगर आपको लॉन्ग तैयार हो जाता है तो शार्ट और वेरी शार्ट लगभग तैयार हो जाता है। ठीक ना, तो आइए डिस्कस करते हैं स्टील और स्टेलर सिस्टम क्या आता है। जो नोट्स हमने बनाया है बॉटनी का सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, उसी नोट्स से ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये वीडियो उसी नोट्स का लिया गया है, आप देख भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, द सेंट्रल सॉलिड पार्ट ऑफ रूट, सेंट्रल सॉलिड, ठीक ना, ठोस, रूट, स्टेम एंड लीव्स विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज नोन एज स्टील। तो गाइस, स्टील क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि सेंट्रल पार्ट होगा, सॉलिड होगा, रूट, स्टेम और लीफ का। रूट, स्टेम, लीफ में सॉलिड वाला पार्ट जो होता है सेंट्रल रीजन में पाया जाता है और जो बना होता है जाइलम और फ्लोएम से, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। सिंपल। द स्टील इज फंक्शन एज, अब इसका फंक्शन क्या होता है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फंक्शन एज पिलर, ये बिल्कुल जैसे घरों में पिलर बनता है, बिल्कुल प्लांट में ये पिलर का काम करता है। तो लाइक पिलर एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, और इस तरीके से प्लांट को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इसके पहले आपने एल्गी पढ़ा होगा, ब्रायोफाइट पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जाइलम फ्लोएम का कोई भी पार्ट वहाँ नहीं पाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो सभी प्लांट क्या थे, वो सब के सब प्लांट विदाउट रूट, स्टेम और लीफ के थे। ठीक ना, कारण सिर्फ यही है, और सीधे नहीं खड़े थे, सब के सब थायलॉइड बॉडी थी, सबकी प्लांट बॉडी थायलॉइड थी, लाइक ब्रायोफाइट्स एंड एल्गीज, सबकी कैसी थी, थायलॉइड प्लांट बॉडी थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। द टर्म स्टील, स्टील टर्म किसने यूज किया था दोस्तों, तो वान टीगम ने स्टील टर्म यूज किया था, एंड डेलर्ट 1886 ईस्वी में दोनों साइंटिस्ट ने स्टील टर्म यूज किया था। ठीक ना, और इसको किस में रख दिया, वैस्कुलर सिस्टम प्लांट में, वैस्कुलर सिस्टम प्लांट के अंतर्गत इसको रख दिया गया। और फर्स्ट ऐसे लैंड प्लांट हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, टेडोफाइट होते हैं। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यहीं से टेडोफाइट से स्टील मिलने लगती है। आगे बात करेंगे, स्टील इज फाउंड इन लोअर प्लांट लाइक टेडोफाइट। अब पाई कहाँ जाती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ लोअर प्लांट में पाई जाती है, मोस्टली कहाँ पर, टेडोफाइट में। नेक्स्ट पॉइंट में, द स्टील इज कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, स्टील कंसिस्ट होती है जाइलम और फ्लोएम से, विद पिथ और विदाउट पिथ। अब इसमें पिथ भी पाई जाती है और नहीं भी पाई जाती है। तो अब आगे हम आपको बताएंगे कि जिसमें पिथ पाई जाती है उस स्टील को क्या बोलेंगे, और जिसमें नहीं पाई जाती उस स्टील को क्या बोला जाता है। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट इट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल भी पाई जाती है ना, तो इसके बारे में आगे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। टाइप
एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टील, स्टील का एवोल्यूशन कैसे हुआ है और कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो मोस्टली देखा जाए तो इवोल्यूशन के आधार पे अगर देखा जाए तो जो स्टील होती है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, प्रोटो स्टील और साइफोन स्टील, प्रोटो स्टील एंड साइफोन स्टील। अब यहाँ पर दिया गया अकॉर्डिंग टू जेफरी द स्टील इज ऑफ 2 टाइप्स, मीन्स जेफरी ने दिया था, किसने दिया था, टाइप्स ऑफ स्टील किसने दिया था, जेफरी ने दिया था। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। ये पूरा का पूरा जो नोट्स है, ऐसे ही हमारे बॉटनी लेक्चर की जो नोट्स है वो हमने तैयार किया है, काफ़ी मेहनत लगा है, काफ़ी टाइम लगा है उस पर। तो आप लोगों को जिनको भी ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इसकी सख्त आवश्यकता है, तो वो लोग इस नोट्स को ज़रूर ले सकते हैं और भरपूर आनंद उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बिल्कुल टाइम नहीं रह गया है, हमने बता ही दिया पहले से कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्दी होने वाले हैं, ठीक ना। तो इसको फटाफट जितना हो सके उतना जल्दी आप लोग नोट्स ले करके और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं यहाँ पर प्रोटो स्टील दोस्तों। प्रोटो स्टील द स्टील इन विच पिथ इज अब्सेंट, जहाँ पर पिथ अब्सेंट होगा, इतना ही आपको ध्यान देना है, जहाँ पर पिथ अब्सेंट होगा ऐसी स्टील को हम प्रोटो स्टील बोलेंगे, और जिसमें पिथ पाया जाएगा ऐसी स्टील को सैफोन स्टील बोलेंगे। प्रोटो स्टील से सैफोन स्टील का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे चल के आपको डायग्राम भी दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल सॉलिड कोर ऑफ जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, मोस्टली जाइलम जो होता है सेंटर में पाया जाता है और सराउंडेड होता है फ्लोएम से, घिरा होता है फ्लोएम से, along with एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल इज नोन एज प्रोटोस्टील। तो प्रोटोस्टील किसे बोलेंगे, ऐसी स्टील जिसमें सेंट्रल रीजन में पाई जाएगी जाइलम और सराउंडेड होगी फ्लोएम से, ठीक है, विद पेरिसाइकिल एंड आल्सो एंडोडर्मिस, दैट इज प्रोटोस्टील। नो पिथ, यानी कि यहाँ पर पिथ का प्रेजेंटेशन यानी पिथ नहीं पाई जाएगी, एब्सेंट होगी, ठीक ना। आगे बात करते हैं। इट इज मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रोटोस्टील फाउंड इन टेरोफाइट्स। मोस्टली ये जो स्टील है वो काफ़ी पुरानी है, सबसे स्टार्टिंग में यही मिली थी, यानी सबसे पहले अगर एवोल्यूशन की बात करें तो प्रोटो स्टील का ही फॉर्मेशन हुआ था। तो एक मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की स्टील है। दिस टाइप ऑफ स्टील इज फाउंड जुवेनिल यानी क्रीपिंग टाइप स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट्स इन ऑल द टेरोफाइट्स, while as in adult sporophyte it is found in various species of Lycopodium, Selaginella, Xylotum। यहाँ पर एग्जाम्पल भी रख दिया गया है, आप देख लीजिए। प्रोटोस्टील किस में पाई जाती है, मोस्टली लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, साइलोटम, इन सब में प्रोटोस्टील पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं। अब इस पर डिस्कस करने से पहले आपको हम एक बार डायग्राम दिखा दे रहे हैं। डायग्राम देख लीजिए, ये रहा डायग्राम आपके सामने। अब यहाँ पर चित्र में थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा, जो लाइनिंग बना हुआ है वो जाइलम है, उसके बाहर की जो लेयर है डॉट डॉट दिखाया गया है, ये सब भरा हुआ पार्ट, ये सब है फ्लोएम। उसके बाद की एक पतली सी लेयर है जो गिरा हुआ पेरिसाइकिल, फिर उसके बाद है एंडोडर्मिस, और ये बाहर की सबसे बाहर की जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, ठीक ना। तो कह रहा है जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम, जाइलम अगर फ्लोएम से सराउंडेड है तो उसे बोलेंगे प्रोटोस्टील, ठीक ना। अब आगे इस पे जो टाइप है उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक हम यहाँ पर जो टाइप है उस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। हैप्लोस्टील और एक्टिनोस्टील। तो ब्रेवनर डिवाइडेड प्रोटोस्टील इनटू 2 मेन टाइप। ब्रेवनर ने 2 मेन टाइप में डिवाइड कर दिया है, किसे, प्रोटोस्टील को। तो कौन कौन सी 2 टाइप है, एक है हैप्लोस्टील और दूसरा है एक्टिनोस्टील, ठीक ना। तो आइए देखते हैं हैप्लोस्टील और एक्टिनोस्टील क्या होती है। केवल हम यहाँ पर 1-2 पॉइंट में बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं सिर्फ, बाकी के आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक ना। द प्रोटोस्टील इन विच सेंट्रल सॉलिड कोर ऑफ जाइलम इज सराउंडेड बाई यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फ्लोएम, केवल एक लेयर फ्लोएम से ढकी होती है जाइलम की लेयर, तो उसको कहते हैं हैप्लोस्टील। अगर देखा जाए तो सिंपल प्रोटोस्टील जो होगी वही क्या होती है, हैप्लोस्टील होती है। ओके, आइए नेक्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है,
लिखा हुआ है, यानी कि जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम विदाउट पिथ इज नोन एज हैप्लोस्टील। ये पाई किस में जाती है, लिखा हुआ है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला की कई स्पीसीज हैं जिसमें पाई जाती है, तो मोस्टली आपको याद रखना है राइनिया, हर्नियोफाइटन, ठीक ना, और सिलेजिनेला की कई ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें ये पाई जाती है। आगे बात करेंगे एक्टिनो स्टील। अभी डायग्राम में आपको कई टाइप की स्टील वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक ना, तो आपको पहले इसको समझ लेना है जो मेन दो टाइप हैं। दिस टाइप ऑफ स्टील इज डिराइव्ड फ्रॉम हैप्लोस्टील। इस स्टील का फॉर्मेशन किससे होता है, हैप्लोस्टील से ही होता है। इन दिस टाइप ऑफ स्टील जाइलम हैज रेडियली रिब्स एंड सराउंडेड बाय फ्लोएम। दिस फ्लोएम इज नॉट continuous and occurs in patches. It can cavities of xylem. इस टाइप की जाइलम में क्या होती है, कैविटीज टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, सिंपल भाषा में इसको कहें तो बीच बीच में जो जाइलम थी इस पे क्या हो जाए, कैविटीज का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टार शेप अगर जाइलम का फॉर्मेशन हो जाए, यानी जो जाइलम थी स्फेरिकल शेप वही अगर स्टार शेप स्ट्रक्चर बना लेती है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिनो स्टील, ठीक ना। एक्टिनो इस टाइप की प्रोटो स्टील हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकोपोडियम सिरेनम, साइलोटम, सिलेजिनेला, सिलेजिनेट, ये सभी में जो होती है एक्टिनो स्टील टाइप की स्टील पाई जाती है। अब उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट में, आइए दिखा देते हैं आपको। ये रही जाइलम और यही जाइलम स्टार शेप स्ट्रक्चर बना ली और फ्लोएम से घिरी हुई है, चारों तरफ से सराउंडेड है, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिनो स्टील। ओके, नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट है, अब इसको भी देख लीजिए। इन सम केसेस द जाइलम बिकम डिसेक्टेड इनटू सेवरल प्लेट लाइक, टूट करके प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में यानी ब्रेक होकर के स्मॉलेस्ट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जाइलम, तो इसको बोलते हैं प्लेक्टो स्टील। प्लेट लाइक अगर जाइलम है तो प्लेक्टो स्टील, स्टार लाइक है तो एक्टिनो स्टील। यही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इन दिस टाइप ऑफ प्रोटो स्टील द जाइलम इज अरेंज्ड वन अबव द अदर इन पैरेलल प्लेट लाइक मैनर, पैरेलल प्लेट लाइक मैनर में हो जाए, जैसे लाइकोपोडियम क्लेवेटम में ऐसी पाई जाती है, ये इसका हो जाएगा एग्जाम्पल। उसके बाद सभी प्लेट लाइक जो हैं स्टील जाइलम की वो भी ब्रेक होकर के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएं और सभी एक साथ मिक्स्ड हो जाएं, तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड प्रोटो स्टील। एग्जाम्पल हो जाएगा लाइकोपोडियम सिरेनम, ठीक है, ग्लिटिनिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनना शुरू हो गया है और स्टीलेट टर्म यहाँ यूज किया जा रहा है, लेकिन स्टीलेट इसमें जो एवोल्यूशन की बेसिस पे मैं यहाँ बता रहा हूँ उसका पार्ट यहाँ पर नहीं है। इसी को हम क्या यूज करेंगे, ये और पार्ट में बढ़ जाएगा, तो ये वाला डायग्राम आपको बना लेना, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इस डायग्राम को डायरेक्ट बना लीजिएगा। एक्टिनो स्टील के बाद प्लेक्टो स्टील प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जाइलम की होती है। उसके बाद यही जाइलम क्या होती है, मिक्स हो जाती है, तो मिक्स्ड प्रोटो स्टील हो जाएगी। सिंपल। तो आपको इस लाइन में ओनली आपको कितने डायग्राम बनाने हैं, फर्स्ट और उसके बाद सेकंड, थर्ड, इतने आपको बना लेने हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये दोनों डायग्राम जो दिख रहा है उस साइफोनो स्टील का, हैप्लो स्टील से ही साइफोनो स्टील का फॉर्मेशन होता है, इवोल्यूशन हुआ है। अब जिसमें पिथ पाया जाएगा उसे बोलेंगे साइफोनो स्टील, जिसमें नहीं होगा उसे हैप्लो स्टील बोलेंगे। ये आपको पहले ही बता दिया गया है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एग्जाम्पल हो ही चुका है, साइफोनो स्टील आ जाएगा हम यहाँ पर, साइफोनो स्टील। द स्टील इन विच पिथ और मेडुला, पिथ का दूसरा नाम है मेडुला, इज प्रेजेंट। ये इस तरीके से अगर बहुत लोगों ने नोट्स लिया है तो काफ़ी लोगों को दिक्कत भी हो रही थी कि प्लस एन टी क्या है ये, तो ये प्रेजेंट के लिए दर्शाता है, प्लस मीन्स प्रेजेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट में लिखा गया है। इन द सेंट्रल इज नोन एज साइफोनो और
मेडुलेटेड प्रोटोस्टील। मेडुलेटेड प्रोटोस्टील भी सैफोनोस्टील को ही बोलते हैं। ओके, इन दिस टाइप ऑफ स्टील द सेंट्रल पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय पिथ। इस टाइप की स्टील में सेंट्रल रीजन पे पिथ पाई जाती है, विच इज सराउंडेड बाय जाइलम फ्लोएम पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस। यानी कि पिथ सराउंडेड बाय जाइलम, जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, फ्लोएम सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस। कुछ इस तरीके का है। द सैफोनस स्टील क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। यह भी दो प्रकार की होती है। पहला है इक्टोफ्लोइक सैफोनस स्टील और दूसरा है एम्फीफ्लोइक सैफोनस स्टील। डायग्राम में देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा इसको, और यहीं से आपको हम बता देंगे कि कौन सा इसके पार्ट है, कौन से इसके टाइप हैं। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये वाली जो स्टील है एम्फीफ्लोइक सैफोनस स्टील है, और ये जो स्टील की लाइन जा रही है ये इक्टोफ्लोइक सैफोनस स्टील। अब इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पर जाइलम फ्लोएम और एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल की सिंगल लेयर पाई जाएगी, पिथ भी होगा, ठीक। और यहाँ पर फ्लोएम की, पेरिसाइकिल की, एंडोडर्मिस की, सबकी दो दो लेयर मिलेंगी। तो अगर दो लेयर आपको मिल रही है किसी प्लांट में, तो आप ध्यान दीजिएगा वो एम्फीफ्लोइक है, और सिंगल लेयर मिल रही है और पिथ भी है तो वो इक्टोफ्लोइक हो जाएगा। इतना ही ध्यान देना है। और दोनों का चलिए आप स्टार्ट करते हैं, आगे कौन सा हो जाएगा। इक्टोफ्लोइक सैफोनस स्टील हो जाएगा, दूसरा एम्फीफ्लोइक सैफोनस स्टील। सिंपल। अब यहाँ पर अगर एक सिंगल लीफ ट्रेस पाया जा रहा है, सिंगल लीफ ट्रेस, ध्यान दीजिएगा, तो इक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील हो जाएगा। सिंगल लीफ ट्रेस अगर पाया जा रहा है एम्फीफ्लोइक में, तो एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील है, सोलेनो स्टील ही होगी। सोलेनो स्टील किसे बोलेंगे? जिसमें जाइलम फ्लोएम एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल इन सब का सिंगल लेयर हो, लेकिन वो किसका पार्ट हो? केवल एक पार्ट में ये अलग डिवाइड हो जाएगा, लीफ ट्रेस का फॉर्मेशन हो जाता है। एक सिंगल लीफ ट्रेस का फॉर्मेशन होता है तो उसको सोलेनो स्टील बोलते हैं। अब इक्टोफ्लोइक में होगा तो इक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, और एम्फीफ्लोइक में होगा तो एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील हो जाएगा। ओके, आगे बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों का डायग्राम देखिएगा फिर आप समझ जाएंगे। यहाँ एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल फ्लोएम एंड जाइलम सिंगल लीफ ट्रेस, दूसरी तरफ आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकिल, आउटर फ्लोएम, फिर जाइलम, एक सिंगल लेयर जाइलम की, फिर इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस। अगर दो दो लेयर है इन तीनों की, इसको बोलेंगे एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, क्योंकि एक सिंगल ट्रेस भी पाया जा रहा है। समझ गए? बहुत सिंपल तरीके से इसी डायग्राम से आप समझ लीजिए। बहुत लोगों के पास इस डायग्राम को हमने भेजा भी है, और जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कन्फर्म है, आपके एग्जाम में आना 100% कन्फर्म है, 10 नंबर आपका फिक्स। अब एक लीफ ट्रेस होगा तो सोलेनो स्टील, और कई लीफ ट्रेस होंगे, ढेर सारे लीफ ट्रेस, न्यूमरस, तो उसे बोलेंगे डिक्टो स्टील। डिक्टो स्टील कब बोलेंगे? ढेर सारे लीफ ट्रेस हैं, इसमें भी और इसमें भी। एम्फीफ्लोइक डिक्टो स्टील और एक्टोफ्लोइक डिक्टो स्टील, इस तरीके से ये दोनों हो जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में एक यहाँ पे दिया गया है, सभी लीफ ट्रेस आपस में मिक्स हो जाते हैं, कोई रिंग नहीं बनती है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड डिक्टो स्टील। ओके, या मिक्स्ड साइफोनो स्टील भी आप कह सकते हैं। आइए देखते हैं पहला डायग्राम में, तो आपने समझ लिया है। अब इसको जरा सा थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए फटाफट जल्दी से। द साइफोनो स्टील इन विच जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। सिंपल, जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम से घिरी हुई है, बहुत सिंपल है। उसके बाद ऑन इट्स आउटर सरफेस इज नोन एज इक्टोफ्लोइक सैफोनो स्टील। सिंपल तरीके से एक एक लेयर पाई जा रही है तो इक्टोफ्लोइक सैफोनो स्टील हम उसको बोलेंगे। जैसे आसमुंडा, इक्विसिटम बेस्ट एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एम्फीफ्लोइक सैफोनो स्टील। एम्फीफ्लोइक को भी समझ लीजिए। द सैफोनो स्टील इन विच जाइलम इज सराउंडेड बाई फ्लोएम। जाइलम सराउंडेड होगी फ्लोएम से, बहुत सिंपल है। ऑन इट्स बोथ सरफेस, आउटर एंड इनर सरफेस, दोनों सरफेस पे अगर गिरा हुआ है तो इसको बोलेंगे एम्फीफ्लोइक। ओके,
along with एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। साथ ही साथ एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल भी दो दो लेयर की होंगी। सिंपल। इज नोन एज एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील। द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन दिस टाइप ऑफ स्टील आर फॉलोइंग। अब स्टील का कैसे होगा इसमें ध्यान से देखिएगा। पहले है एंडोडर्मिस, आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकिल, आउटर फ्लोएम। इस लाइन को एरो मेथड को बना लीजिएगा जरूर अपने कॉपी में। फिर है जाइलम, फिर इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस एंड पिथ हो जाएगा। किसमें पाया जाता है? मार्सिलिया के राइजोम में और एडियंटम में पाया जाता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है एम्फीफ्लोइक स्टील का। द साइफोन स्टील में बी मॉडिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टील ऑन द बेसिस ऑफ लीफ गैप। लीफ गैप के बेसिस पर निम्न तरीके की होती हैं। पहला हो जाएगा सोलेनो स्टील, जो डायग्राम में हमने पहले ही बता दिया। सोलेनो स्टील और डिक्टो स्टील ये दो हो जाएंगी। सोलेनो स्टील में अगर सिंगल लेयर है तो एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, और दो लेयर है तो एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील हो जाएगा। सिंपल, वही चीज़ें जो हमने डायग्राम में आपको बताया है। As the evolution takes place, the siphon steel is perforated by leaf gap, which may be one or more than one. एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं लीफ गैप। If the siphon steel is perforated by single leaf gap, यदि सिंगल लीफ गैप पाया जा रहा है तो उसको सोलेनो स्टील बोलेंगे। समझ गए? और सिंगल से ज़्यादा पाया जा रहा है तो डिक्टो स्टील बोलेंगे। सिंपल सी बात है। Okay, then it is known as soleno steel. It is also ectofloic or as well as amphifloic भी हो सकता है। ठीक है ना। नेफ्रोलेप्सिस बेस्ट एग्जांपल है इसका, नेफ्रोलेप्सिस। आगे आ जाइए, नेक्स्ट हो जाएगा डिक्टो स्टील। डिक्टो स्टील देख लीजिए। द साइफोन स्टील विच इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस लीफ गैप। ढेर सारे न्यूमरस लीफ गैप अगर पाई जाती है तो उसको डिक्टो स्टील बोलेंगे। सिंपल, इतना ही आपको याद। जो पहली फर्स्ट लाइन आपको बता रहे हैं सबका, उस सबकी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके बैरिस्टर टाइप के क्वेश्चन में ये सब पूछे जा सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना है, सजग रहना है। एग्ज़ाम आपका अब करीब ही है। जैसा कि हमने बताया इसके पहले वीडियो, आप एक छोटा सा हमने वीडियो अपलोड किया था 1.5 मिनट का, आपने देखा होगा कि लगभग आपका 10 तारीख से कंप्लीट रूप से, अगर मैं कहूँ 100% श्योर नहीं हूँ लेकिन 90% श्योर हूँ कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। द पोर्शन ऑफ स्टील विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू लीफ गैप इज नोन एज मेरिस्टील। जो दो लीफ गैप के बीच में जो पोर्शन बचता है ना, उसको मेरिस्टील बोलते हैं उसको। ठीक है। टेरिस, टर्ड पेरिस, टेरिडियम, एडियंटम ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएंगे डिक्टो स्टील के। आगे है पॉलीसाइक्लिक स्टील, क्या है? लास्ट है। द साइफोन स्टील विच इज परफोरेटेड बाई मोर देन वन लीफ गैप। एक या एक से अधिक लीफ गैप अगर पाया जाता है ना तो उसको पॉलीसाइक्लिक स्टील बोलते हैं। एंड द वैस्कुलर सिलेंडर इज प्रेजेंट इन मोर देन वन रिंग इज नोन एज पॉलीसाइक्लिक डिक्टो स्टील। पॉलीसाइक्लिक डिक्टो स्टील, और इस टाइप की रिंग को जिसमें ढेर सारी पाई जाती हैं रिंगें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक डिक्टो स्टील। बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा टेरिडियम, इक्विलिनम। तो दोस्तों इस तरीके से इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। स्टीलर सिस्टम का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग को टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है और इस नोट्स को अच्छे से बना लेना है। फटाफट अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।